सीबीएसई क्लास 12 केमिस्ट्री। हमारा चैप्टर है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स और उसमें हम टॉपिक कर रहे हैं एसिड रिएक्शंस एंड कायरलिटी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। गिव रीजंस CCl बॉन्ड इन क्लोरोबेंजीन इज शॉर्टर देन CCl बॉन्ड लेंथ इन CH3Cl। ठीक है, अब ये जो टॉपिक है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये हम लोग बाद में करेंगे जिस तरह के रिएक्शंस इसमें होते हैं, लेकिन अभी हम लोग सिर्फ इसका बेसिक पढ़ रहे हैं कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों हेलो एरीन्स में नहीं होते हैं या एक्सट्रीमली लेस रिएक्टिव होते हैं हेलो एरीन्स। तो CCl बॉन्ड क्लोरोबेंजीन में शॉर्ट होता है CCl बॉन्ड इन मिथाइल क्लोराइड में। अगला आपका पार्ट है द डायपोल मोमेंट ऑफ क्लोरोबेंजीन इज लोअर देन दैट ऑफ साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड। और तीसरा आपका है SN1 रिएक्शन आर अकम्पनीड बाय रेसमाइजेशन इन ऑप्टिकली एक्टिव एल्काइल हैलाइड्स। तो ये 3 पार्ट का क्वेश्चन है, एक बार आप इसे ट्राई करिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपका रेजोनेंस के कारण, डीलोकलाइजेशन के कारण हम पढ़ चुके हैं कि CCl बॉन्ड में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है जिसके कारण उसका बॉन्ड लेंथ शॉर्ट हो जाता है। तो यहाँ मैंने एक लैंग्वेज लिख दी है ना, आप अपने हिसाब से इसको मॉडिफाई करके लिख सकते हैं। अगला क्या है डायपोल मोमेंट। तो डायपोल मोमेंट क्या होता है, क्लोरोबेंजीन में जो आपका CX है ना, जैसे यहाँ पर क्लोरोबेंजीन में C और X है तो ये आपका sp2 है, और वहीं आपका मिथाइल क्लोराइड में C और X है वो आपका sp3 है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे वो X की तरफ थोड़े ज़्यादा शिफ्ट होंगे क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, यहाँ भी ज़्यादा शिफ्ट होंगे, लेकिन sp2 के तरफ भी कुछ कुछ रहेंगे पर यहाँ पर कम रहेंगे। क्यों? क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम होती है पर इसकी थोड़ी ज़्यादा होती है। ठीक है, एक तरह से आप और सोच सकते हैं कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा वो कम होगा, है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर नहीं, यहाँ पर sp2 में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस कम होगा क्योंकि इसकी वैल्यू थोड़ी ज़्यादा होती है sp3 के मुकाबले। तो यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम होगा तो डायपोल मोमेंट कम होगा। यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा होगा क्योंकि sp3 की कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है एज़ कम्पेयर टू sp2। ठीक है, तो इसलिए डायपोल मोमेंट आपका sp2 में थोड़ा कम होता है sp3 के कंपैरिजन में। In chlorobenzene, the Cl atom is linked to sp2 hybridized carbon atom, while in cyclohexyl chloride, the Cl atom is linked to sp3 hybridized carbon atom. As sp2 hybridized carbon has more s character, so it is more electronegative. Thus, the density of electrons of CCl bond near the Cl atom is less in chlorobenzene. ठीक है, तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम के पास मोर एस कैरेक्टर होता है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो वो कुछ अपने पास भी रखेगा। क्या रखे? अपने पास भी रखेगा कुछ इलेक्ट्रॉन क्लाउड, है ना। Thus the density of electron of CCl bond near the Cl atom is less. तो Cl एटम के पास जो डेंसिटी होगा वो कंपेरेटिवली थोड़ा लेस होगा, ज़्यादा तो होगा ही क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है, पर sp3 के मुकाबले थोड़ा कम होगा। ठीक है, तो यहाँ पर डायपोल मोमेंट जो डिफरेंस होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वो कम होगा एज़ कम्पेयर टू sp3 के केस में, इसलिए आपका डायपोल मोमेंट क्लोरोबेंजीन में कम होता है। Hence the CCl bond of chlorobenzene is less polar, है ना, पोलर थोड़ा कम होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम होता है, is less polar than that of cyclohexyl chloride and hence has lower dipole moment. अब जो आपका थर्ड है रेसमाइजेशन क्यों होता है SN1 में, तो वहाँ पर कार्बोकैटायन बनता है जो प्लेनर होता है, हमने पढ़ा है, तो फ्रंट और बैक दोनों साइड से अटैक हो सकता है और वहाँ पर इक्वल मिक्सचर बनेगा आपका। ठीक है, एनेंशियोमर्स। तो ये क्वेश्चन नंबर 65 का पार्ट 2 के सिमिलर है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं ना, और NCERT में भी दिया हुआ है, आप NCERT को ज़रूर रीडिंग करिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। इथाइल आयोडाइड अंडरगोज SN2 रिएक्शन फास्टर देन इथाइल ब्रोमाइड, +-2 butanol is optically inactive, और CX bond length in halobenzene is smaller than CX bond length in CH3X। यह क्वेश्चन ऑल इंडिया 2013 में 3 मार्क्स का आया था, एक बार आप इसे ट्राई करिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो सबसे पहला है वो आप क्वेश्चन नंबर 56 में भी देख सकते हैं। यहाँ पर आपका एल्काइल ग्रुप सेम है तो आयोडाइड बेटर लिविंग ग्रुप है, तो इसलिए उसमें ज़्यादा अच्छे से फास्ट रिएक्शन होगा। +-2 ब्यूटेनॉल इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, तो प्लस माइनस मतलब यहाँ पर आपका रेसमिक मिक्सचर है, तो रेसमिक मिक्सचर तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होते ही है, कहीं कहीं DL भी लिखा रहता है। +-2 ब्यूटेनॉल इज अ रेसमिक मिक्सचर, इट इज़ अ मिक्सचर विच कंटेन्स 2 इनएंशियोमर्स इन इक्वल प्रपोर्शन, यही होता है रेसमिक मिक्सचर, एंड दस हैव 0 ऑप्टिकल रोटेशन। एक इनएंशियोमर्स इधर रोटेट करेगा तो एक इधर रोटेट करेगा, तो नेट रोटेशन आपका 0 होगा, इक्वल रोटेशन होगा, इक्वल मैग्नीट्यूड इक्वल प्रपोर्शन में वो होते हैं, तो देयरफॉर इट इज़ ऑप्टिकली इनएक्टिव रेसमिक मिक्सचर। और क्वेश्चन नंबर जो 3 है,
कि CX बॉन्ड लेंथ इन हेलोबेंजीन इज स्मॉलर देन CX बॉन्ड लेंथ इन CH3X। तो ये सिमिलर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73(1) जैसा, बस वहाँ पर क्लोरोबेंजीन था तो Cl की जगह आप X डाल सकते हैं, X डाल दीजिएगा क्योंकि यहाँ पर आपका जनरल पूछा गया है, ठीक है। वहाँ Cl के रिस्पेक्ट में हमने आंसर लिखा था। तो ये आपका रहा क्वेश्चन नंबर 74। ये ऑल इंडिया 2013 में 3 मार्क्स का आया था। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 75। राइट द मैकेनिज्म ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। इसका आपको मैकेनिज्म शो करना है। कई क्वेश्चंस मैकेनिज्म्स के भी आते हैं तो आपको ध्यान रखना है। और वाई इज़ द डाइपोल मोमेंट ऑफ क्लोरोबेंजीन लोअर देन दैट ऑफ साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड। इसे तो हमने इसी वीडियो में देखा है। तो यह क्वेश्चन दिल्ली 2011 में 3 मार्क्स का आया था। एक बार आप इसे ट्राई करिएगा, अगली वीडियो में हम इसे सॉल्व करेंगे।